अवसर है। और इस पावन और पवित्र क्षणों में आज के इस सत्संग महोत्सव का शुभारंभ, क्योंकि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण एक शब्द है जिसके बगैर जिंदगी अधूरी है। आदमी को भोजन मिल जाए, पानी मिल जाए, रहने के लिए घर मिल जाए, लेकिन सब कुछ मिल जाने के बावजूद भी अगर एक चीज उसे ना मिले तो उसकी जिंदगी जल के बिना जो मछली की जिंदगी होती है वैसी जिंदगी बन जाती है। क्योंकि जल के बगैर जिंदगी जो है, मछली की जिंदगी अधूरी है। लेकिन जल के अलावा भी एक चीज और है जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, जिस बात के ऊपर जो है सारे संतों ने, सारे महंतों ने, सारे ग्रंथों ने जिसके ऊपर जो है जोर दिया, और वह मात्र एक शब्द है जिस शब्द के ऊपर जो है सारा ब्रह्मांड टिका है। उस शब्द का नाम है प्रेम। क्या करेगा प्यार वो भगवान को, क्या करेगा प्यार वो भगवान को, क्या करेगा प्यार वो इंसान को, जन्म लेकर गोद में इंसान की, जो कर ना पाया प्यार जो इंसान को। भगवान को प्यार करना बहुत आसान है, लेकिन भगवान को प्यार वही कर सकता है जो इंसान से प्यार करना जानता है। हमारी भारतीय संस्कृति में कहा जाता है, हमारी भारतीय सभ्यता में कहा जाता है कि हर आत्मा में परमात्मा विद्यमान है, हर आत्मा में ईश्वर विद्यमान है, हर आत्मा में जो है अल्लाह विद्यमान है। तो मैं आपसे विचार करना चाहूंगा कि जब आप किसी के प्रति बैर भाव से बढ़ते हैं तो आप किसके प्रति बैर भाव से बढ़ रहे हैं? एक बार मन के गवक्ष में बैठ करके विचार करना कि जब हम कहते हैं कि हर आत्मा में परमात्मा विराजमान है, तो आज हम कहते हैं कि ये मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, तो याद में रखना कि वह व्यक्ति शत्रु है, लेकिन उस शत्रु के अंदर जो है जो परमात्मा बैठा है, तो आपने घृणा उस व्यक्ति से नहीं की है, उस परमात्मा से घृणा की है। और जो परमात्मा से घृणा करता है उस व्यक्ति का परमात्मा कैसे स्वीकार कर सकता है? एक चींटी को भी जब आप देखते हैं तो चींटी को देख करके भी जो है जब आपके मन में घृणा का भाव उसके प्रति भी पैदा हो जाए तो समझ लीजिएगा कि आपने अभी भगवान को नहीं देख पाए। अरे वृक्षों के अंदर भी जो है भगवान है, पत्तों के अंदर भी भगवान है, लताओं के अंदर भी भगवान है। और जब सबके अंदर भगवान है तो फिर तो सारी दुनिया में घृणा होना ही नहीं चाहिए। होना चाहिए तो मात्र सिर्फ प्रेम ही प्रेम होना चाहिए, और प्रेम के सिवाय दुनिया में कुछ और नहीं होना चाहिए। फिर ये घृणा कहां से आई? मैं निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि आदमी प्रेम का सागर है। आदमी के अंदर में जो है रग रग में, नस नस में जो है प्रेम समाया होना चाहिए। अरे दो पक्षी आपस में बैठ करके कितने प्यार से बतियाते हैं। याद में रखिएगा कि एक तबेले में भैंसें रखी जाती हैं, जिस तबेले में एक कुंड बनाया जाता है उनके चारे के लिए। सारी भैंसें कितने प्यार से एक ही कुंड में सब चारा खाती है।
याद में रखिएगा कि हम छत पर जो है दाना डाल देते हैं और दाना डालने के बाद जो है जैसे ही कबूतरों की नजर पड़ती है तो सैकड़ों कबूतर एक साथ उस दाने को चुगने के लिए आ जाते हैं। उन्हें जानवरों को, उन पक्षियों को पता है कि हमें एक साथ चुगने के लिए जाना है। भैंस भी प्यार पूर्वक जो है एक जगह भोजन कर लिया करती है। तो आप तो इंसान हैं, तो एक साथ प्रेम पूर्वक भोजन और भजन प्रारंभ हो जाए तो जिंदगी का आनंद और प्रसन्नता बदलने में देर नहीं लगती है। लेकिन आदमी के अंदर जो है खटास भर चुकी है। हमारा प्रेम ने जो है स्वार्थ का रूप धारण कर लिया है। मैं एक बाप से पूछना चाहता हूं कि आप अपने बेटे से प्यार करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं? अरविंद भाई खड़े हो जाए। आप अपने बेटे से प्यार करते हैं? क्यों करते हैं? सेवा भावी है इसलिए, लेकिन याद में रखिएगा ये प्रेम नहीं है, ये स्वार्थ है। ब्राजो, मैं निवेदन केवल इतना ही करना चाहूंगा कि वह तुम्हारी सेवा करता है इसीलिए तुम उसे प्रेम करते हो। तुम्हारे मन में ये आकांक्षा है कि वह जो है बड़ा हो जाएगा, पढ़ लिख जाएगा, तो पढ़ लिखने के बाद जो है वह बुढ़ापे में मेरे, जोर से बोलो ना बाबा, तो याद में रखिएगा ये प्रेम है या तुम्हारा स्वार्थ है। माँ बच्चे को जो है पाल पोस करके बड़ा करती है। बड़ा करने के बाद में जब विवाह हो जाता है तो विवाह होने के बाद जो है हम कहते हैं अरे शादी क्या हुई कि हमारा छोरे ने हमारी तरफ से ये देखो मुख मोड़ लिया है। वह जो है पत्नी का तो पूरा ध्यान रखता है, बच्चों का पूरा ध्यान रखता है, लेकिन उससे मेरा ध्यान रखना, तो विचार करिएगा कि आपने ये सोचा ही क्यों कि वह जवानी में तुम्हारा। निवेदन करना चाहूंगा कि प्रेम कभी आकांक्षा नहीं रखता है, प्रेम कभी स्वार्थ नहीं रखता है। याद में रखिएगा कि जहां स्वार्थ का जागरण होता है वहां महाभारत प्रारंभ हुआ करती है, और जहां पर प्रेम प्रारंभ होता है वहां रामायण का प्रारंभ हुआ करता है। याद में रखिएगा कि आदमी की जिंदगी में दोनों चीजें हैं, एक तरफ महाभारत है और दूसरी तरफ रामायण यानी त्याग, रामायण यानी प्रेम। याद में रखिएगा क्योंकि राम को 14 बरस का वनवास मिला था, सीता को नहीं। राम को 14 बरस का वनवास मिला था मगर लक्ष्मण को नहीं। राम को 14 बरस का वनवास मिला तो राम 14 बरस के वनवास के लिए जाते हैं तो भाई के प्रति इतना प्रेम जागृत हुआ कि लक्ष्मण भी उनकी सेवा में तत्पर हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, भरत को राजगद्दी मिलती है, वह राज सिंहासन पर बैठने के लिए उन्हें कहा जाता है तो भाई के प्रति इतना प्रेम पैदा होता है, वह कहते हैं इस सिंहासन पर तो मेरे बड़े भाई का अधिकार है, मेरा बैठने का अधिकार नहीं है। इसलिए जब तक मेरा भाई नहीं आ जाता है तब तक मैं इस सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। उनकी चरण पादुकाएं रख करके इस राज सिंहासन का संचालन करूंगा। और तुम होते तो जैसा कि अभी मध्य प्रदेश सरकार में चल रहा है, याद में रखिएगा कि बरसों तक किसी पार्टी में रहते रहे, लेकिन स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई, इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई। तो इच्छाओं की पूर्ति ना होने पर जो हम चाहते थे वह ना मिलने पर जो है हमने उस पार्टी का छोड़ा और दूसरी पार्टी। तो याद में रखिएगा एक वह हमारे भारत का सिद्धांत, ये हमारे जीवन का दर्शन है कि जहां पर भाई के प्रेम के प्रति जो है इतना अगाध प्रेम, इतना अगाध प्रेम कि वह राज सिंहासन मिलने के बाद भी राज सिंहासन छोड़ दिया, घर में रहने के अधिकार मिलने के बाद भी भाई के साथ चलने के लिए चले गए। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने घर में रामायण चाहते हैं या महाभारत? बोलो देवियों क्या चाहती हो? हाँ,
रामायण चाहती है, लेकिन कर्म तो महाभारत के चलते हैं। इसीलिए जब भी झगड़ा होता है, जब भी कलह होता है, जब भी टेंशन बढ़ता है, जब भी विवाद होने लगता है, तो यही कहा जाता है, भैया तू शांत रहे, घर में महाभारत। किसी ने आज तक कहा कि घर में रामायण मत कर। याद में रखिएगा कि रामायण को बंद करने के लिए किसी ने नहीं कहा जाता है, लेकिन जहां पर महाभारत छिड़ने लग जाए, क्योंकि महाभारत यानी स्वार्थ की सिद्धि हो जाया करती है, और रामायण यानी त्याग की जहां पर महत्वता हुआ करती है, और प्रेम वहीं पर होता है जो त्याग करने के लिए तैयार हुआ करता है। अरे बाप को भी त्याग करना पड़ता है अपने स्वार्थ का, तो बेटे का प्रेम अपने आप मिलने लग जाया करता है। विचार करिएगा कि मैं आपके यहाँ पर बैठा हूं, यहाँ पर आपको संदेश दे रहा हूं, यहाँ बैठ करके आपको उपदेश दे रहा हूं, लेकिन ये उपदेश देने के पीछे मेरा स्वार्थ क्या है? कि आप जो है मेरे से प्रसन्न हो जाओगे, मेरे को ला करके जो है धन दौलत यहाँ ला के चढ़ा दोगे, ये स्वार्थ है। याद में रखिएगा कि संत का कोई स्वार्थ नहीं हुआ करता है कि संत आकर के बैठता है, संत सत्संग आकर के सुनाता है, तो संत का कोई स्वार्थ नहीं होता है। अरे संत की केवल एक ही भावना हुआ करती है कि जिस आनंद को मैं जी रहा हूं वही आनंद समूचा समष्टि जिए। यही भावना लेकर के संत तुम्हारे बीच में बैठ जाया करता है, क्योंकि वह अगाध प्रेम से भरा होता है। एक लड़के को जानता हूं, वो यहीं बैठा है, कहो तो खड़ा। अरे बोलो बाबा, खड़ा करूं? हाँ, दूसरे की पोल खुले तो तुमको मजा आएगा, और जब खुद की पोल पट्टी खुले तो नहीं नहीं रहने दो, हमें तो जो है रहने दो, हमें तो जो है रहने दो। निवेदन आपसे केवल इतना ही करना चाहूंगा, एक लड़के ने लड़की से जाकर के कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आजकल का प्यार बड़ी जल्दी होता है, हाँ? आजकल का प्यार बहुत जल्दी होता है। 2 घंटे मिले, मोबाइल का आदान प्रदान हुआ, मोबाइल नंबर का आदान प्रदान हुआ, 2 घंटे बाद वह फोन करता है, आई मिस यू, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूं। 2-4 दिन गुजरे, आपने मिलने के लिए बुलाया, वो मिलने के लिए नहीं आई, क्या बोलोगे? कौन बोला आई है यू? याद में रखिएगा कि अभी तो तुम्हारा जो है प्रेम का हम कह रहे थे कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन जिससे तुम प्यार करते हुए मन के मुताबिक तुम्हारे नहीं चलता है, उससे हम घृणा करने लग जाया करते हैं। अरे बेटा बाप के मुताबिक नहीं चलता है, बाप को बेटे के प्रति घृणा पैदा हो जाया करती है। पति अगर पत्नी जो है पति के अनुसार नहीं चलती है, तो पति भी पत्नी से घृणा करने लग जाया करता है। अगर पति पत्नी में अगर एक दूसरे की आशाओं के अनुसार नहीं चलते हैं, तो एक दूसरे के प्रति द्वेष का भाव पैदा हो जाता है। तो इस देश का ज्ञानी पुरुष कहता है कि जहां पर प्रेम हुआ करता है वहां घृणा नहीं होती है, और जहां घृणा होती है वहां प्रेम नहीं हुआ करता है। याद में रखिएगा, निस्वार्थ प्रेम। कौन सा? कौन सा? आप किससे प्यार करते हो? जो आपको खरी खोटी सुनाता है उससे प्रेम करते हो, या जो तुम्हें बहुत अच्छे हो, तुम्हारे जैसा तो आदमी नहीं देखा है, तुम तो बहुत बढ़िया हो, दुनिया की अद्वितीय मूर्ति हो, तुम जो देख लेते हो मेरी तरफ तो मेरे को संतुष्टि मिल जाती है, उससे प्यार करोगे? या कहे जो व्यक्ति अरविंद बड़ा खतरनाक है, इसको तो बात करने लायक नहीं है, ये तो गधा है, तो फिर तुम प्रतीक सागर से प्यार करोगे? अरे बोलो बाबा, झूठ बोले कौवा काटेगा। याद में रखिएगा कि जहां वह हमारी आशाओं के विपरीत जाता है, जहां वह हमारी आकांक्षाओं के विपरीत जाता है, वहां हमारे अंदर द्वेष का भाव पैदा हो जाया करता है, और जहां हमारी आशाओं के अनुकूल चलने लगता है, हमें उसके प्रति प्रेम पैदा हो जाया करता है। इस देश का ज्ञानी पुरुष कहता है ये प्रेम नहीं है, ये वासना है, और वासना जहर है, प्रेम अमृत है। इसीलिए सारे संतों ने कहा, सारे मंतों ने कहा, ढाई पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित
कितना अक्षर? कितना कितना? 2.5 अक्षर। लेकिन वह 2.5 अक्षर ही अगर हमारी समझ में आ जाए तो जिंदगी में जितने भी संघर्ष चल रहे हैं, जितने भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं, जितने भी जो है आपस में मन मुटाव होते हैं, मन मुटाव होने का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है। रहीमन धागा प्रेम का मत दीजो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई। केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। दिल्ली कार्यालय D 319 गली नंबर 11, हृदयपुरी, शाहदरा, दिल्ली 93। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 882697 77903 9065330031। बैंक विवरण सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837। IFSC कैपिटल CB, स्मॉल I, कैपिटल N 0280454।